कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के बजे हैं 5:30 और सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, उसके बाद सारे काम करूँगी। तो गाइस सुबह का समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने आप से मिलने का सबसे खूबसूरत समय होता है। और जब एक गृहिणी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करती है तो उसके पूरे दिन की ऊर्जा ही अलग होती है, सकारात्मक ऊर्जा ही अलग होती है। आज की सुबह भी कुछ ऐसी है। अभी चारों तरफ शांति है, घर के सभी लोग सो रहे हैं और मैं चुपचाप उठकर अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैंने पानी पी लिया है और मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। तो गाइस देख सकते हैं किराए के घर की ज़िंदगी क्या होती है। पतिदेव और बाबू चारपाई पे लेटा है तो मैंने चारपाई हटा दी है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से तो बेटी नीचे ज़मीन पर लेट गई है। तो अभी तो मैं झाड़ू ऐसे ही लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बासी घर में तो कोई काम नहीं होता है, तो झाड़ू लगाना भी ज़रूरी है। तो अभी तो बस सामने सामने लगा लेती हूँ, बाद में जब सब उठ जाएंगे तब फिर से मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो गाइस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले मैं भगवान को याद करती हूँ और अपने मन ही मन प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे परिवार को हमेशा खुश रखना, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना और हमें इतनी शक्ति देना कि हम जीवन की हर परेशानियों का सामना मुस्कुराकर कर सकें। इसके बाद मैं अपने घर को व्यवस्थित करने में लगती हूँ। किराए का घर है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ किराए की चार चार दीवारें नहीं हैं। तो गाइस ये सिर्फ एक रूम नहीं है, यहाँ पर मेरे बच्चों की हंसी गूंजती है, यहाँ पर पति के साथ दुख सुख बांटती हूँ, यहाँ पर परिवार के साथ खाना बनता है, यही छोटी छोटी खुशियाँ मनाई जाती हैं। कभी मन में ज़रूर आता है काश हमारा भी अपना घर होता, ऐसा घर कि जिसमें दीवारें पर किसी और का अधिकार ना हो, जहाँ हर कोना अपने मन से सजा सकूँ, जहाँ ये डर ना हो कि कभी घर बदलना पड़ा। लेकिन फिर खुद को समझाती हूँ कि घर अपना हो या किराए का, अगर उसमें अपने लोग हैं तो वो ही घर है। किराए के घर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, कभी किराया बढ़ाने की चिंता, कभी मकान बदलने की चिंता, कभी सामान को समेटने की चिंता। लेकिन एक गृहिणी इन सब के बीच भी अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती है। सुबह सुबह सफाई करते हुए यही सोचती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ एक साथ नहीं मिलती। आज किराए का घर है तो कल अपना भी घर हो सकता है। आज थोड़ी परेशानी है तो कल ये परेशानी हमारी ताकत भी बनेगी। इसलिए हमें वर्तमान को कोसते नहीं रहना चाहिए, जो है उसी में खुश रहना भी सीखना चाहिए और जो जो चाहिए उसके लिए मेहनत भी करते रहना चाहिए। घर की सफाई करते हुए अपने मन की सफाई भी करती रहनी चाहिए। पुरानी चिंताओं को थोड़ा पीछे छोड़ती हूँ और नकारात्मक विचारों को से दूर रहती हूँ और खुद से कहती हूँ मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, इसलिए मुझे खुद पर गर्व होना चाहिए। इसके बाद रसोई का काम शुरू होता है। चाय बनाती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। धीरे धीरे सबकी नींद खुलने लगती है, किसी के लिए चाय तो किसी के लिए नाश्ता, बच्चों की पसंद का नाश्ता। एक गृहिणी का दिन ऐसे ही छोटे छोटे कामों से बनता है। शायद इन कामों के लिए कोई तालियां नहीं बजाता, कोई पुरस्कार नहीं मिलता, लेकिन परिवार के चेहरे की मुस्कान देखकर उसे सबसे बड़ा सुकून मिलता है। और दोस्तों, गृहिणी होना कोई छोटी बात नहीं होती। हम घर का बजट संभालते हैं, राशन देखते हैं, बच्चों की ज़रूरतें देखते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं और अपने परिवार के सदस्य की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखते हैं। कभी कभी खुद के लिए समय ही नहीं बचता, लेकिन हमें खुद को भूलना नहीं चाहिए। दिन में थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। कुछ मिनट शांति से बैठिए, भगवान को याद कीजिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। क्योंकि किराए का घर हमारी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी का एक पड़ाव है। हो सकता है आज हम किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन कल हमारी मेहनत, हमारी बचत और हमारे अच्छे समय के साथ एक दिन अपना भी घर ज़रूर बनेगा। वही दिन ज़रूर आएगा जब हम अपने घर की चाबी हाथ में लेकर हम कहेंगे कि घर छोटा है लेकिन हमारा है। और उस दिन शायद हमें आज के संघर्ष याद आएंगे। आज जो किराए का घर हमें कभी कभी परेशान करता है, कल वही हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। इसलिए अगर आप भी किराए के घर में रहती हो तो निराश मत होना। अपने घर को प्यार से सजाइए, अपने परिवार को प्यार दीजिए, बचत कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिए।
किराए का घर से ही हमारे अपने घर की जुनून जागता है और ज़्यादा हम मेहनत करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा अपना घर हो और जो परेशानियां हम झेल रहे हैं वो परेशानियां हमें झेलनी ना पड़े, हम सुकून से अपने घर में रह सकें, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ। क्योंकि किराए की छत के नीचे भी हमारे सपने अपने होते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों। हौसले मजबूत होते हैं, हौसले मजबूत होने चाहिए। आज नहीं तो कल अपने आशियाना ज़रूर होगा। बस मेहनत और उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना। मेहनत और उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त की ये शांत सुबह हमें यही सिखाती है कि दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, शुक्रिया कीजिए। जो मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, जो नहीं मिला है उसके लिए मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का दिन भी मुस्कुराकर शुरू करते हैं। और घर किराए का हो सकता है, लेकिन उसमें रहने वाले रिश्ते हमारे अपने हैं। और यही रिश्ते किसी भी घर को एक खूबसूरत आशियाना बना देते हैं। तो दोस्तों, घर किराए का हो या अपना, घर घर होता है और जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा अपना होता है। और अपना ही घर समझकर हमें साफ़ सफाई करनी चाहिए, घर को अच्छे से रखना चाहिए, जितना हो सके उतना व्यवस्थित रखना चाहिए। ये कभी मत सोचो अरे नहीं मुझे क्या करना सफाई करके, ये घर मेरा नहीं है। लेकिन अपना घर समझकर ही साफ़ सफाई करना, तभी उस घर में तुम्हें सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा और आप खुशी से रह पाओगे। और हर टाइम दिमाग में बस यही रहेगी नहीं ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, किराए का है, मुझे ये नहीं करना, मैं जहाँ भी रहो अपना घर समझ के रहो, अपने घर समझ के सारे काम करो। क्योंकि वो भी घर हमारा अपना ही है, इसलिए क्योंकि हम कहीं पे फ्री नहीं रहते हैं, हम उसका भी किराया देते हैं। हर महीने जितना हम यूज करते हैं जगह उतना हम किराया देते हैं, तो इसलिए वो घर भी हमारा अपना होता है। तो गाइस, आपसे बातें करते करते हमारा आधा काम हो गया है। बच्चों का टिफ़िन हमने तैयार कर दिया है, बच्चे चले गए स्कूल। और सुबह की हालत आप देख ही सकते हो, रूम की क्या हालत होती है पूरे घर की। बहुत घर बिखर जाता है, लेकिन जो हमारा काम होता है ना वो किसी को नहीं दिखाई देता है। जब घर बिखरा होता है, इतना सारा काम होता है, तब तो वो किसी को नहीं दिखता है कि हाँ घर में इतना काम है, तुम कैसे करोगे, कोई नहीं कहता है। लेकिन वहीं पर अगर हम साफ़ सफाई रूम की कर लें, घर की साफ़ सफाई कर लें, थोड़ी देर लेट के सुकून से फ़ोन चला लें ना, तब लोग ताने मारने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो काम ही क्या है, पूरे दिन लेटी ही तो रहती हो, फ़ोन चलाती रहती हो। अक्सर आपने देखा हो घरों में यही ताने मिलते हैं। बहुत से कम घर होते हैं, बहुत से कम परिवार ऐसे होते हैं जो सच में एक औरत, एक हाउसवाइफ की मेहनत को समझते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम भी काम करती हो। और सच में एक हाउसवाइफ के लिए कोई महीने की सैलरी या कुछ नहीं चाहिए होता, उसे बस तारीफ़ सुननी होती है। बस उससे कोई आकर ये कह दे तुम भी थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर लो। इतनी छोटी सी बात उसके चेहरे पे कितनी खुशी ला सकती है, ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर लोगों को तो ये भी नहीं दिया जाता है, फ्री की चीज़ भी नहीं दी जाती है, पैसे की तो बात ही छोड़ दो। तो गाइस, अभी पोछा लगा दिया है और अब जाऊंगी नहाने के लिए। कपड़े मैंने पहले ही धो के डाल दिए थे। और गाइस, आज व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, लेट आएगा। और फिर कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ता आराम से नहा के, मतलब नहा तो लिया ही, पूजा करके। तो गाइस, पूजा हो गई है और ये हमारा सिंपल सा हेल्दी नाश्ता देख सकते हो, रायता, चटनी पुदीना की और 2 रोटियां। भगवान को याद किया है और उसके बाद खाना मैं शुरू करूँगी। खाने खाने से पहले भगवान का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा सा मोटिवेट हुए हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा।